कहता हूँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हाँ, डिवाइड एंड रूल के जे जहरीली जे गोदी मीडिया जहरीली मीडिया जो है सुबह शाम हिंदू मुसलमान करती रहती है, मंदिर मस्जिद करती रहती है। आपका अगर जब रोजा रमजान चलता है वहाँ पे आपको इफ्तार के टाइम में कोई थूक के देगा नाश्ता करने के लिए, कर लोगे? नहीं करोगे तो फिर हम क्यों कर ले भाई। मुसलमान में दो शिया और सुन्नी होते हैं, तो ये सुन्नी समाज की एक महिला का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, आपको पता होगा परसों से। वो खुद कह रही है कि ओरिजिनल मुसलमान हम हैं, ये शिया वाले जो हैं ये सब थूक करके देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू नहीं कह रहा है, ये आप ही के कौम के लोग कह रहे हैं कि नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल बेकार हो गई। अब दोबारा से हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटकाना कैसे है? ये योगी सरकार ये बात सोच रही है। गड्ढर में से उठा करके सामान को बेच रहा है ठेला पर, देखिए कैमरा में दिखाइए, गड्ढर में से निकाल करके बेच रहा है सामान। कौन है? क्या भाजपा के लोग हैं? कौन है ये? भारत में बता रहा हूँ कि भारत में जब नारा लगा था एक वक्त कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो बवाल छिड़ गया था कि भारत सेकुलर देश है, भारत सेकुलर देश है, यहाँ ये नहीं चलेगा। तो आप बताइए कि 4 दिन पहले ये बोला गया कि भारत में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। तुम्हारे बाप का मजा लग कह के दिखवा लो मेरे से। बाबा को हटाएंगे सबसे पहले कि भाजपा मतलब बाबा, बाबा मतलब भाजपा। हम लोग खुद हिंदू समाज के जितने भी युवा हैं, जितने भी वोटर हैं, जो कट्टर हिंदू कट्टर ईमानदार आदमी हैं, वो सारे योगी जी के साथ हैं, ना कि भाजपा के साथ। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन जारी की है कि जितनी भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें, जितनी भी रेडी पटरी वाले होंगे, सबकी सब दुकानों पर उनके प्रोप्राइटरशिप का, जो उनका ओनर है, उनका नाम की एक पूरी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम करती है। कैसे देख रही है जनता इस पूरे फैसले को योगी सरकार के? क्योंकि 10 उपचुनाव भी होने हैं, सीटों को लेकर बात कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा चालू होगी। उत्तर प्रदेश में एक नया फरमान जारी किया जाता है कि जितने भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट हैं, रेडी वाले हैं, सबकी दुकानों के सामने उनके ओनर का नाम होगा। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये पता ये कानून जो पास जो कराए, ये लागू जो कराए, ये लोगों का जो ध्यान भटकाने वाली बातें हैं, लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। तो महिलाओं की बात होनी चाहिए, महिलाओं की कोई बात नहीं हो रही। किसानों की बात होनी चाहिए, किसानों की बात नहीं हो रही। हमारा नीट का स्टूडेंट जो धरना प्रदर्शन करता है, उसको दिखाने का काम नहीं करते, उसको बोलने का काम नहीं करते। ये जो हिंदू मुसलमान की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर करके जो है ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते रहा हूँ, पहले ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान ही रहेगा। ये कहते रहा हूँ, ये पहले हिंदू भाई मुसलमान की दुकान में जा रहा था और वहाँ पे खाना खाने का काम कर रहा था। पहले भी हिंदू भाई मुसलमान की दुकान में जा रहा था, वहाँ पे खाने का काम कर रहा है। ये जितना मुझे डिवाइड एंड पॉलिसी की तुम रूल की कर लो कोशिश, ऐसे नहीं होने वाला। ये जो कानून जो बनाया गया है, ये बिल्कुल फिजूल कानून बनाया है, बेकार कानून बनाया गया है। तुम्हें लग रहा है कि अगर नाम सामने आ जाएगा तो मुसलमान का नाम पता चल जाएगा, तो उसकी दुकान पे खाना खाने नहीं जाएगा हिंदू भाई जो होगा, या हिंदू कावड़िया जो होगा, दुकान पे खाना खाने नहीं जाएगा उसकी। मैं कहता हूँ ये कहता हूँ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। हाँ, डिवाइड एंड रूल के जे जहरीली जे गोदी मीडिया जहरीली मीडिया जो है सुबह शाम हिंदू मुसलमान करती रहती है, मंदिर मस्जिद करती रहती है। इससे जो दिमाग लोगों का ध्यान भटकता है। इसी हिंदू मुसलमान के मुद्दे को हवा देने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं। ये यही कह रहे हैं कि बांटो और शासन करो की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी, हिंदू मुसलमान को लड़वा रही है। ये तो कांग्रेस पार्टी की नींव थी महोदय। जब देश का बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान के धर्म के आधार पर ही हुआ था, बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाया गया, तो फूट की राजनीति तो पीछे से हो रही थी। अभी इनको लगता है फूट की राजनीति। देखिए, सबसे पहला है कि हर लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है जिस चीज़ से। हमारा कांवड़ यात्रा से आस्था जुड़ा हुआ है, तो हम उनसे जुड़ाव रखेंगे। हम क्यों जिहाद के चक्कर में पड़ेंगे? आप ही बताओ कि आपका अगर जब रोजा रमजान चलता है वहाँ पे आपको इफ्तार के टाइम में कोई थूक के देगा नाश्ता करने के लिए, कर लोगे? नहीं करोगे तो फिर हम क्यों कर ले भाई। वो जो करोड़ों कांवड़ यात्री, जो 2.5-3 करोड़ कांवड़ यात्री जाते हैं, उनकी भी तो अपनी आस्था जुड़ी रहती है। वो भी निर्जला रहते हैं, कोई फल पे रहते हैं, तो उनकी भी आस्था जुड़ी रहती है। और तुम क्या कह रहे हो? फल में थूक करके दे रहे हो, पानी पिला रहे हो, थूक करके पिला रहे हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्हीं के समाज के। मुसलमान में दो शिया और सुन्नी होते हैं, तो ये सुन्नी समाज की एक महिला का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, आपको पता होगा परसों से। वो खुद कह रही है कि ओरिजिनल मुसलमान हम हैं, ये शिया वाले जो हैं ये सब थूक करके देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हिंदू नहीं कह रहा है, ये आप ही के कौम के लोग कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ आपको। और भाई दिक्कत क्यों है?
पहचान बताने में दिक्कत क्यों? मेरा नाम है शिवम, मेरा नाम शिवम भोजनालय रखेंगे, क्या दिक्कत है? तुम्हारा नाम मुन्ना है, मुन्ना फल वाले रखो, क्या दिक्कत है भाई? अगर आपको टोपी पहनने में, हमें माला पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें भजन करने में, आपको ये नमाज पढ़ने में दिक्कत नहीं है, तो नाम रखने में क्या दिक्कत है भाई? ये सवाल वाजिब बनता है ना। मुजफ्फरनगर से कितनी वीडियोस आ रही हैं कि नीलम खाने वाला, प्रोप्राइटर का नाम निकल के आता है, कोई मोहम्मद होता है। ऐसी फल वालों की दुकान होती है, हिंदू नाम रख लेते हैं। अब प्रोप्राइटरशिप पर जब नाम सामने निकल के आ रहा है तो मुस्लिम हो रहे हैं। नाम क्यों छुपा रहे हो पहले से, ये बताओ। देखो, जो जिसकी दुकान होती है वो उसको सब पता होता है ये मुसलमान होता है, वो उसके सर पे टोपी लगी हुई होती है, सामने वाला दिखता है मुसलमान है। और कोई हिंदू होते है उसके माथे पे टीका लगा होता है। तो नाम क्यों बदल रहे हैं फिर? नाम क्यों बदल रहे हैं? तो ये नाम बदलने के बस इनकी बस राजनीति है, बस ये बौखला चुके हैं। मुस्लिम कर रहे हैं राजनीति। कहते हो ये बीजेपी सरकार है, ये तो मुसलमानों की है ना। नाम नीलम और प्रोप्राइटर जो है मुसलमान, ऐसा क्यों चल रहा है? देख, इस चीज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये सब ये बेकार की बातें हैं। देखो यहाँ पे देखो उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी सरकार का सुपड़ा साफ हो गया। हाँ बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल बेकार हो गई। अब दोबारा से हिंदू मुसलमान करके लोगों का ध्यान भटकाना कैसे? ये योगी सरकार ये बात सोच रही है, क्या कहते हैं? और ये भाई बोले ऐसे तो थूक के देते हैं मुसलमान हिंदुओं को, थूक के देते हैं। तुम ये बताओ, अगर थूक के देते हैं तो बताओ, तुम ये एक वीडियो दिखा दो, हाँ थूक के दिया हो। वीडियो नहीं देखी तुमने? दिखाओ, मुझे दिखाओ। वायरल वीडियो है जिनमें देखते हैं कि आम है उस पे थूका जा रहा है, जो तंदूर में नान बनती है उन पे थूका जा रहा है। भरोसा ही नहीं है, वीडियो देखी नहीं है। देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ये सिर्फ काल्पनिक बात है, सब लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। अगर कोई ऐसा कोई कर भी रहा है तो वो खुद के आदमी होंगे, लोग जहर, वो खुद ही के आदमी होंगे, वो जहर घोलने वाला काम कर रहे हैं कितनों। अच्छा। ये जहर घोलने वाले काम कर रहे हैं, ऐसी जहर घोलने वाली राजनीति बहुत हो गई। ऐसा बिल्कुल होगा नहीं, कहते हूँ ऐसा बिल्कुल हो गया। और जो हमारे कांवड़ यात्री जो होता है, कांवड़ यात्री कोई उत्तर प्रदेश हो चाहे दिल्ली हो, जब शिव भक्त जब कांवड़ यात्री जाते हैं ना तो मुसलमान अपने हाथों केले खिलाने का काम करते हैं। वो वीडियो दिखाएंगे, वो दिखाओ वीडियो, कौन सी वीडियो है? तक मैंने सिर्फ बोला था कि थूक करके मसाज होता है, जो पकड़ाया हुआ है जेल का सजा काट रहा है। ये लोग संविधान को भी नहीं मानते इनके लिए, इसलिए इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो रहा है। अब देख लो, गड्ढर में से उठा करके सामान को बेच रहा है ठेला पर, देखिए कैमरा में दिखाइए, गड्ढर में से निकाल करके बेच रहा है सामान। कौन है? क्या भाजपा के लोग हैं? कौन है ये? भाजपा बोला ऐसा करने के लिए। और ये कहते हैं कि भाजपा के लोग कहते हैं कि मुन्ना हो तुम तो राजा के नाम से दुकान खोल लो। बताइए, ये भाजपा के लोग कहते हैं। अब्दुल्ला तो राजा के नाम से दुकान खोल रहे दो अगर ऐसा कोई कर रहा है, पहले को पैसे होनी है, 1000 में से एक आदमी हो, अगर ऐसा कर रहा है तो उसको पकड़ो, जेल में डालो। आवाज क्यों नहीं उठाते तुम लोग फिर उसको लिए? हम तो आवाज उठा रहे पूरा। बोला अभी तुमने बोला एक भी वीडियो नहीं है ऐसी। अभी तुमने बोला मैंने कहता रहा हूँ, इस तरह के लोग जो ये पहली बात, ये इंसान जो इसकी इंक्वायरी करो, इसकी वो करो, जांच पड़ताल करो, तुम्हें पता चलेगा। टोपी लगाने वाला कोई दूसरा आदमी निकलेगा, तुम अपना पता चल जाएगा। उस पर तो तुम मान नहीं रहे हो, ये नाम क्यों बदल रहे हो? उस पर जवाब दो ना, नाम क्यों बदला जा रहा है? अगर अब्दुल हो तो राजा क्यों लिखा जा रहा है इस दुकान के नाम पे? देखो राजा की बात ये है, अगर किसी की दुकान है राजा की, वो राजा ने अपनी आपसदारी में, अपनी मोहब्बत में उसने अब्दुल को दुकान दे दी, तो वो राजा की दुकान चल रही है ना। वो पहले राजा की दुकान थी, वो अब अब्दुल ने ले ली, क्योंकि वो पर राजा की दुकान थी वो, इसलिए ऐसा राजा लिखा हुआ नाम उस पर जो। ये वही कह रहे हैं कि अगर किसी से खरीद ली है तो नाम नहीं बदलना चाह रहे हम। वही चीजें दिक्कत है, समस्या इनको वहीं पे है। और आप कहते हैं ना कि एक आध आदमी कर रहा है, तो भाई अगर एक आध आदमी कर रहा है तो क्या 99 आदमी उसका विरोध कर रहा है? कभी आपने सुना है कि थूक जिहाद निकला, लव जिहाद निकला? तो कोई मौलाना बड़े बड़े जो बैठे हुए हैं धर्म के ठेकेदार जो फतवा जारी करते हैं, उनको कभी देखा है आपने फील्ड में आकर के बताने कि नहीं ये गलत हुआ है? नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों का यही कहानी है। सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, मैं भारत में बता रहा हूँ कि भारत में जब नारा लगा था एक वक्त कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है, तो बवाल छिड़ गया था कि भारत सेकुलर देश है, भारत सेकुलर देश है, यहाँ ये नहीं चलेगा। तो आप बताइए कि 4 दिन पहले ये बोला गया कि भारत में रहना है तो या हुसैन कहना होगा। तुम्हारे बाप का मजा लग कह के दिखवा लो मेरे से। उसके बाद कहते हैं आज एक अली मुश्ताक नाम करके डीएसपी जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को साथ देते पकड़ाया है कि नहीं पकड़ाया है? करोड़ों मुस्लिम देश में गद्दारी कर रहे हैं। आप ये चीज सोचिए कभी कि गजवाए हिंद सुने हैं, कभी गजवाए अमेरिका या गजवाए चाइना सुने हैं? क्यों नहीं सुने हैं जानते हैं? क्योंकि भारत में बहुत सारा गद्दार बैठा हुआ है, जिनके मौसा पर इजराइल फिलिस्तीन में बैठे हुए हैं, जिनके नाना जी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जिनके दादाजी बहरीन में बैठे हुए हैं, जिनके फूफा जी वो सीरिया में बैठे हुए हैं। ये भारत से लेके पाकिस्तान तक, चाइना से लेके लेबनान तक, ये क्या कहते हैं कि इजराइल से लेके फिलिस्तीन तक, सारे जगह इन लोगों का कारनामा। पिछले 10 दिन से फ्रांस में क्या हो रहा है?
कौन सा शांति दूत है वहाँ पे, वहाँ का भी बता दीजिए। तो ये जब गलती खुद से करेंगे और जब प्रमाण की बात आएगी तो बोलेगा नहीं भाई हमने नहीं किया था, एक आदमी किया था। तो भाई जब एक आदमी करता है तो तुम विरोध क्यों नहीं करते हो? जब विरोध नहीं करते हो तो सबसे स्पष्ट बात है कि जो आज कांवड़ यात्री के लिए रूल निकला हुआ है उत्तर प्रदेश से, वो आज उत्तराखंड में भी लागू हुआ, एमपी में कल मध्य प्रदेश में भी होगा, और ये क्या कहते असम में भी होने की बात हो रही है। पूरे भारत में ही होना चाहिए। और हम तो कहते हैं कि जो जिहाद कर रहे हैं उनका आर्थिक बहिष्कार बहुत होना चाहिए, बहुत जोर शोर से पूरे हिंदू समाज को करना चाहिए, पूरे मेजोरिटी को करना चाहिए। और सबसे बड़ा बात, ये जो लोकतंत्र और देश संविधान के ठेकेदार बनने होते हैं, इनको पूछिए कभी कि मेजोरिटी की आस्था नहीं है देश में। अगर मेजोरिटी इस देश में, आपको बता देते हैं हलाला एक्ट है, अगर आपको जानकारी होगा तो पता होगा हलाला एक्ट होता है, हर प्रोडक्ट में हलाला एक्ट होता है कि नहीं है। और अगर आज कांवड़ यात्री के लिए एक नया छोटा सा कानून आ गया तो पूरे धर्म के ठेकेदार वो फतवा जारी करने के लिए खड़े हैं। आप ये बताइए, कभी पार्टियां भी पूरी राजनीति कर रही है। और इससे पहले एक जो नोटिफिकेशन है, एक जो कानून है वो और योगी सरकार ने लागू किया था, वो ये किया था उत्तर प्रदेश में कि किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई भी जाति किसी की नहीं लिखी जाएगी हिंदुओं में, चाहे कोई भी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुर्जर हो। उसको लेके भी एक कानून लाया था, तब तो इतना हाय हुल्ला नहीं मचा। आज अगर एक विशेष धर्म के लोगों को उनके व्यवसाय के सामने उनका नाम दिखाने के लिए बोल दिया गया तो इतना हाय हुल्ला क्यों मचाया जा रहा है? हिंदू ने तो कुछ नहीं बोला। ये बता, नाम से कुछ फायदा है किसका? इसका नाम अब्दुल है, इसका नाम अभिषेक है, इसका नाम हल्ला क्यों मचा रहे हो? उससे क्या फायदा है? वो पहले 70 साल होता लोग ले रहे हैं यहाँ पे अच्छा खासे दे रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुसलमान की दुकान में हिंदू काम कर रहा है, हिंदू की दुकान में मुसलमान काम कर रहा है। पहले यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे पहले से तो रह रहे हैं यहाँ पे। अभी नई नई चीजें, उल्टी सीधी चीजें निकलनी है, उलझुल बातें निकलनी है। अब पैसा क्यों बोल रहे हो? बताओ ना, झूठ बोल क्यों रहे हो? झूठा नाम क्यों रख रहे हो? नाम से सामने दिखाया, टोपी लगी भी ना हो, उसके दाढ़ी लगी भी ना, सामने पता नाम उस्मान है वो, उसमें क्या है? तो कलावा ऐसे नाम थोड़ी वो होगा। कसाब आया था हाथ में कलावा बांध के ही आया था वो देश के अंदर। जब कसाब आया था वो हाथ में कलावा बांध के ही आया था, कैसे पहचान लेते उसे कि वो मुसलमान है? वो ऐसा कसाब आया होगा तो ऐसा मर गया वो कसाब। अच्छा, हाँ, ये देख रहे हो? मतलब योगी जी अगर हिंदुओं को लेके जाति कि किसी भी गाड़ी के ऊपर कोई जाति सूचक शब्द नहीं लिखा जाएगा वो लागू कर देते हैं तो किसी भी विपक्षी पार्टी को कुछ नहीं होता, एक सवाल नहीं होता, कुछ बोलते नहीं है। लेकिन अब जब विशेष धर्म के लोगों की बात आती है, 10 सीटों पर उपचुनाव की बात आती है तो ये छाती पीटने लग जाते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या है ना पत्रकार महोदय, कि आज हिंदुओं का ये स्थिति होने का सबसे मेन कारण हिंदू ही है। हिंदू कभी सोचता ही नहीं है। हिंदू सोचता है कि यार हम तो मेजोरिटी में हैं। उनको ये नहीं पता है कि पूरे विश्व से हम एक्सटिंक्ट होने के कगार पर हैं। सिर्फ भारत में बचे हुए हैं, भारत में भी 13 राज्यों में हम माइनॉरिटी में आने वाले हैं। इनको समझ में नहीं आता है। आज हिंदू 10/6 के जॉब में इतना जोर से उलझा हुआ है कि इनको अपने धर्म, आस्था, सभ्यता, संस्कृति से कोई लेना देना नहीं रहा है। एक 10/12 के कमरा में एक छोटा सा प्रतिमा रह गया है, बस वहीं तक आस्था है। बाहर हम लोग जैसे लोग जय श्री राम बोलेंगे तो इनको लगेगा कि उग्रवादी और नफरतवादी फैलाते हैं। तो हिंदुओं को आज समझना चाहिए, उनको इतिहास कभी पढ़ाया ही नहीं गया। जब देश की आज़ादी के 20 साल तक बाद 4 3 ये शिक्षा मंत्री मौलाना रहेंगे तो आपको अकबर और महान बिरबल महान बताए हैं, ये अकबर महान बताया, शाहजहां महान बताया जाएगा, खिलजी महान बताया जाएगा। जो खिलजी क्या कहते हैं कि ये नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में आग लगवाया उसको महान बता दिया गया। इस देश के युवाओं को देखिए आप, इस देश का युवा आज महाराणा प्रताप से नहीं सीखा, छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं सीखा। कि जैसे राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बोल रही है, तो ये तब अभी उपचुनाव है 10 सीटों पे। आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उपचुनावों की वजह से ये पूरा हिंदू मुस्लिम का सिनेरियो लगाया जा रहा है और एक वर्ग को आर्थिक रूप से अब बॉयकॉट करने की तैयारी चल रही है। भाई साहब कितनों ये लोग बीजेपी वाले जो हो चुके हैं, ऐसे बौखला गए हैं। कितनों ये चुनाव में हार गए इसलिए बौखला गए। कितनों अभी उस तरह का चुनाव होगा, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये कितनों अपने थोड़ी बहुत जो सीटें पढ़ने ऐसे पड़ जाए इसलिए इस तरह की बातें कर रही हैं। आपने ऐसे नाम चेंज करो, ऐसे करो, ये सारी बातें कह रहे हैं कि क्योंकि जो लोकसभा में नतीजे आए 33 सीटें आई, उनको 37 मिल गई और उपचुनाव में इस वजह से बौखलाया गई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करवा रही है। वही दिक्कत है, जब जानकारी नहीं रहेगा तो बौखलाया हुआ दिखेगा। बौखलाया कौन है सबको पता है। अभिषेक शर्मा किस पार्टी के नेता है? कांग्रेस के हैं कि नहीं है? क्या बोले? केजरीवाल की वजह से दिल्ली हार गए। तुमको बेसिक कॉन्फिडेंस था तो तुम अकेले लड़ लेते दिल्ली, क्या दिक्कत था? तो जब अपने घर में आग लगा हुआ है तो दूसरे का मोहल्ला झांक करके खिड़कियों के देखता है कि कहीं उसके घर में भी तो चिंगारी नहीं जा रहा है। दिक्कत यही हो रही है विपक्ष में। अभी सीट आई है कितनी, कह 100 लाओ सरकार बनाओ, मानसून ऑफर 100 लाओ सरकार बनाओ। आप खुद कितना लाए थे? कब बाबा को हटाएंगे सबसे पहले कि भाजपा मतलब बाबा, बाबा मतलब भाजपा। हम लोग खुद हिंदू समाज के जितने भी युवा हैं, जितने भी वोटर हैं,
जो कट्टर हिंदू कट्टर ईमानदार आदमी हैं वो सारे योगी जी के साथ हैं, ना कि भाजपा के साथ। मैं स्पष्ट रूप से बता देता हूँ, योगी जी है तो भाजपा है, भाजपा है तो योगी जी है। अगर योगी जी को हटाने का जरा सा भी सोचा भाजपा, तो भाजपा की कल सरकार गिर जाएगी, इस बात में कोई संदेह नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, विपक्ष वाले राजनीति कर रहे हैं इस पे। ठीक है, जिस पर ये कार्ड खेलना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो खुद पिछले 3 बार चुनाव हार चुका है। तो जब इनको जानकारी, ये अपने लेवल के पप्पू जी जिस लेवल के हैं उसी लेवल के अपने लेवल के आदमी को देख रहे हैं, अपने लेवल के आदमी को ऑफर दे रहे हैं। उनके पास 100 सांसद विधायक होगा, आपको लग रहा है? 5 विधायक भी उसके कहने पे नहीं मानेंगे।